नमस्कार दोस्तों, सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे बने बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको समय पर लेटेस्ट वीडियो प्राप्त होते रहें। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अभी कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिक्लेयर किया है कि लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि लॉकडाउन के नियमों का पूर्णतः पालन करें, सुरक्षित रहें और राष्ट्र को भी सुरक्षित रखें। दोस्तों, मैं एक बात अवश्य शेयर करना चाहूँगा कि जैसा कि परिस्थितियां इस समय चल रही हैं तो ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि आपकी क्लासें अभी प्रारंभ हो पाएंगी। तो आपको इसी वीडियो लेक्चर के माध्यम से ही कोर्स को कवर करना है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि सभी वीडियो को, अगर जिन्होंने अभी तक उनको देखना स्टार्ट नहीं किया है, प्रारंभ नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि वो सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो को प्रारंभ से देखना स्टार्ट करें और जो भी नोट्स हैं वो अपने नोट्स बनाना स्टार्ट करें, जिससे कि वो आप उसको समय रहते हुए कवर कर पाएँ। कि जैसे ही लॉकडाउन खुलता है तो उसके कुछ समय पश्चात आपकी परीक्षाएं प्रस्तावित हैं, जो कि कुछ समय बाद 10-15 दिन के बाद वो हो सकती हैं। तो इसीलिए आप अपने सब्जेक्ट को, विषय को पूरी तैयारी से, पूरी लगन से, पूरी मेहनत से उसको तैयार करें और तैयारी करें। और कोई भी अगर समस्या आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको उसका समाधान किया जाएगा। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिमॉड्यूलेशन ऑफ एम वेव के अंदर एनवलप डिटेक्टर। पिछले लेक्चर में हमने स्क्वायर लॉ डिमॉड्यूलेटर या स्क्वायर लॉ डिटेक्टर का अध्ययन किया था, जिसमें देखा था कि हम कैसे नॉन लीनियर डिवाइस को यूज़ करके और डिमॉड्यूलेशन की प्रोसेस करते हैं। यहाँ पर हम एनवलप डिटेक्टर का यूज कर रहे हैं। एनवलप डिटेक्टर में अगर आप देखें सर्किट डायग्राम में, तो यहाँ पर हमने एक ट्यून सर्किट की हेल्प से एक इनपुट दिया है इस एनवलप डिटेक्टर को। एनवलप डिटेक्टर में हमने डायोड प्लस एक एलसी सर्किट, एलपीएफ लो पास फिल्टर, इसको साथ में कंबाइन करके लगाया। तो ये कंप्लीट सर्किट इज कॉल्ड एनवलप डिटेक्टर। तो द वर्क ऑफ द एनवलप डिटेक्टर ये होता है कि जो भी इनपुट सिग्नल इस पर मॉड्यूलेटेड एम वेव आती है, ये उसके एनवलप को डिटेक्ट करता है। एनवलप को डिटेक्ट करने का मतलब, जैसे कि एनवलप के नाम से आप समझ गए होंगे, जिसे हम हिंदी में लिफाफा बोलते हैं। तो लिफाफे के अंदर कुछ रखा रहता है, लेकिन आप लिफाफे की बात करते हैं तो केवल आप यू आर टॉकिंग अबाउट दी अपर सरफेस ऑफ दी योर एनवलप। एनवलप की जो ऊपर की सरफेस, हम केवल उसकी बात कर रहे हैं, उसके अंदर क्या रखा हुआ है हम उसकी बात नहीं कर रहे। इसी तरह से आपके पास जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है, उस मॉड्यूलेटेड सिग्नल में आपने देखा होगा कि हमारे पास सिग्नल जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है। उस सिग्नल के अंदर हाई फ्रीक्वेंसी वेव भी कैरी करती है। तो इसमें बीच में जो आप देख रहे हैं, ये मान लो कि एनवलप के अंदर कुछ रखा हुआ है, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन टू दैट। हम केवल इंटरेस्टेड किसमें, जो ऊपर की तरफ जो इसकी लेयर है, एनवलप है, इसे हम बोलते हैं एनवलप। जो ऊपर की लेयर है जो इस तरह से जा रही है, ये लेयर, इस लेयर पे हम फोकस करते हैं। तो हम ऐसा सर्किट लेते हैं जो केवल इन पॉइंट्स को केवल वो डिटेक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं एनवलप। तो दी आउटपुट फ्रॉम डायोड फॉलोज द एनवलप ऑफ द इनपुट सिग्नल। तो डायोड का जो आउटपुट है, उसके इनपुट पर जो भी सिग्नल जा रहा है वो केवल उसके एनवलप को फॉलो करता है। द इनपुट सिग्नल इफ ऑपरेट इन लीनियर रीजन, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज एनवलप डिटेक्टर। इस केस में वो लीनियर रीजन को हम यूज करते हैं, इसलिए डायोड की लीनियर कैरेक्टरिस्टिक को हम यूज करते हैं, इसलिए हम इसको लीनियर डिटेक्टर भी बोलते हैं। इट इज कॉमनली यूज्ड इन कॉमर्शियल रिसीवर्स। सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला डिटेक्टर है एनवलप डिटेक्टर, को सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है। इट सिंपल्स इन कंस्ट्रक्शन, लो इन कॉस्ट। इसका कंस्ट्रक्शन बहुत आसान है। देखें आप, तो सिंपल हमने एक ट्यून सर्किट यूज किया है। ट्यून सर्किट के माध्यम से हमने इसमें एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव इनपुट में दी है। वो जब ट्यून सर्किट की सेकेंडरी के द्वारा वो हम इनपुट देते हैं डायोड को। डायोड इस पर जो भी इनपुट जा रहा है उसके एनवलप को फॉलो करता है और हमें वो आउटपुट में एक वेव देता है। और वो वेव जब लो पास फिल्टर से जाती है
तो उस एनवलप से जो मान लीजिए आपकी जो एनवलप के अंदर रखा हुआ वो तो सब रुक जाता है और केवल एनवलप आगे पास हो जाता है, तो हमें एक डीमॉड्यूलेटेड वेव मिल जाती है। वर्किंग क्या है एनवलप डिटेक्टर की? द आउटपुट ऑब्टेन फ्रॉम द एनवलप डिटेक्टर इज सेटिस्फैक्ट्री। एक तो एनवलप डिटेक्टर जो हमें आउटपुट मिलता है वो काफ़ी संतोषजनक होता है। वी आर सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द एनवलप डिटेक्टर। ट्यून ट्रांसफॉर्मर इज यूज टू ऑब्टेन परफेक्ट ट्यूनिंग एट डिजायर्ड कैरियर फ्रीक्वेंसी। जितनी कैरियर फ्रीक्वेंसी पे हमें ट्यून करना है उतनी फ्रीक्वेंसी पे ट्यून करने के लिए हमने ट्यून ट्रांसफॉर्मर यूज किया है। ट्यून ट्रांसफॉर्मर का पर्पज है क्योंकि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिट की गई है, तो उस फ्रीक्वेंसी को हमें रिसीव करने के लिए ट्यून करना आवश्यक है। आरसी कंपोनेंट इज यूज टू मेक टाइम कांस्टेंट नेटवर्क। आप देखें तो सर्किट में हमने यहाँ पर एक आरसी नेटवर्क भी यूज किया है। दिस आरसी नेटवर्क इज यूज फॉर टाइम कांस्टेंट नेटवर्क, इसे हम टाइम कांस्टेंट नेटवर्क भी बोलते हैं। डायोड विल कंडक्ट फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ आरएफ इनपुट सिग्नल। जब रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जब डायोड पर इनपुट पर जाता है तो उस कंडीशन में डायोड पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए वो कंडक्ट करता है, तो उस कंडीशन में कैपेसिटर जो लगा हुआ है वो सी विल बी चार्ज अप टू द पीक वैल्यू ऑफ इनपुट सिग्नल। जो कैपेसिटर लगा है वो आर डी और आर एल के माध्यम से चार्ज हो जाता है पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर। लेकिन जब नेगेटिव हाफ साइकिल आती है तो आर एफ इनपुट सिग्नल जब अप्लाई होता है डायोड पर तो उसमें नेगेटिव साइकिल अप्लाई हो रही है, तो डायोड विल इन रिवर्स वाइस। उस कंडीशन में डायोड रिवर्स वाइस में होता है, इस कंडीशन में इसलिए वो कंडक्ट नहीं करता। सो द कैरियर वोल्टेज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द आरसी सर्किट। तो जो भी इनपुट पे कैरियर वोल्टेज जा रही है वो मॉड्यूलेटेड वेव वो डिस्कनेक्ट हो जाती है। इन दैट केस कैपेसिटर विल स्टार्ट टू डिस्चार्ज थ्रू द रेजिस्टेंस। इस केस में क्योंकि डायोड पर इनपुट तो आ रहा है लेकिन डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा, तो उसे आउटपुट कुछ मिल नहीं रहा है, तो जो चार्जिंग होती थी कैपेसिटर की वो चार्जिंग रुक जाती है। तो जो कैपेसिटर चार्ज हो चुका है वो आरएल के माध्यम से डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। द टाइम कांस्टेंट ऑफ द कैपेसिटर विल टी इज इक्वल टू आरसी। टाइम कांस्टेंट उसका डिस्चार्जिंग टाइम कितना होगा, इट विल डिपेंड ऑन द आरसी। उसका चार्जिंग टाइम कितना होगा वो आर डी आर एल पर डिपेंड करता है। तो इट इज नेसेसरी दैट द सिलेक्शन ऑफ टाइम कांस्टेंट टाउ मस्ट बी प्रॉपर। इसका मतलब चार्जिंग टाइम जो है जो टाउ है वो दैट विल बी प्रॉपर। सो दी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर सफिशियंट एज रिक्वायर्ड इन नेगेटिव हाफ साइकिल। यानी कि जब कैपेसिटर पॉजिटिव हाफ साइकिल में चार्ज हो जाता है तो जब दूसरे नेगेटिव हाफ साइकिल में वो डिस्चार्ज होता है, तो अगली पॉजिटिव हाफ साइकिल आने से पहले कैपेसिटर पूरी तरह से डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए, नहीं तो वहाँ पर फिर हमारे पास डिस्टॉर्शन आ जाएगा वहाँ पर सिग्नल के अंदर। तो हमारा एक इसका मतलब ये है कि हमारे पास चार्जिंग टाइम तो ज़्यादा होना चाहिए और डिस्चार्जिंग टाइम कम होना चाहिए, यानी वो जल्दी से चार्ज हो लेकिन डिस्चार्ज वो धीरे धीरे हो। तो ये हम टाइम कांस्टेंट के द्वारा ऐसा करते हैं। Hence the output of envelope detector is the envelope of input modulated carrier। जो modulated carrier wave है उसका जो जो आउटपुट हमारा होता है उसका एक एनवलप होता है। तो देखें तो इसमें केवल ये जो एनवलप वाला पोर्शन है ये हमें यहाँ पर मिल जाता है एनवलप डिटेक्टर से। दी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज अ स्पाइकी बेसबैंड सिग्नल। अब जो वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस होता है वो स्पाइकी होता है, एक बेसबैंड सिग्नल। टू रिमूव द स्पाइक्स फ्रॉम बेसबैंड सिग्नल द वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट कीप लार्ज। अगर हमें जो स्पाइकी मिल रहे हैं, ये देखें ना आप, ये डीमोडुलेटेड सिग्नल इसमें स्पाइक्स मिल रहे हैं, इन स्पाइक्स को अगर हमें ख़त्म करना है तो हमें टाइम कांस्टेंट को ज़्यादा रखना पड़ेगा। सो द कैपेसिटर विल डिस्चार्ज स्लोली। अगर हम टाइम कांस्टेंट बहुत ज़्यादा रखेंगे तो कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए कंडीशन हो जाती है इसमें। लेकिन सिलेक्शन ऑफ आरसी फॉर मिनिमम डिस्टॉर्शन, लेकिन हम उसे बहुत ज़्यादा टाइम कांस्टेंट अगर रख देते हैं तो हमें वहाँ पर डिस्टॉर्शन मिलना स्टार्ट हो जाता है। देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ डायगोनल क्लिपिंग एंड लार्ज वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट हमारे लिए लार्ज रखना जरूरी है क्योंकि चार्जिंग टाइम कम होना चाहिए, डिस्चार्जिंग टाइम ज़्यादा हो, जिससे कि हमें नेगेटिव हाफ साइकिल में भी हमारा सिग्नल हमें कुछ ना कुछ आउटपुट पे मिलता रहे और हमारी कोई भी नेगेटिव जो पीक है वो क्लिप ना हो। लेकिन जब टाइम कांस्टेंट को हम बहुत ज़्यादा कर देते हैं तो उस कंडीशन में डायगोनल क्लिपिंग आ जाती है। आउटपुट इज डिस्टॉर्टेड इफ द वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट इज ग्रेटर देन अ सर्टेन लिमिट। तो टाइम कांस्टेंट की जो वैल्यू है उसको हम एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। अगर हम सर्टेन लिमिट से ज़्यादा बढ़ाएंगे तो वहाँ पर उसमें डायगोनल क्लिपिंग आ जाएगी। इट इज़ नेसेसरी फॉर मिनिमम डिस्टॉर्शन दैट द चार्जिंग टाइम RDC इज लेस एज कंपेयर टू कैरियर पीरियड। यानी पहली कंडीशन तो हमारी क्या होनी चाहिए, जो चार्जिंग टाइम है, जो डायोड रेजिस्टेंस RD और C के मल्टीप्लाई से टाइम कांस्टेंट बनाए, दैट मच लेस देन 1/FC। जो
टाइम पीरियड है उस पीरियड से चार्जिंग टाइम बहुत कम होना चाहिए। तो आर डी इज अ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, आर डी सी इज अ चार्जिंग टाइम कॉन्स्टेंट, एफ सी इज अ कैरियर फ्रीक्वेंसी, 1 एफ सी इज अ कैरियर पीरियड। तो हमारी जो चार्जिंग टाइम है वो कैरियर पीरियड से बहुत कम होना चाहिए। द डिस्चार्जिंग टाइम ऑफ कैपेसिटर मस्ट बी ग्रेटर देन कैरियर पीरियड, जबकि जो डिस्चार्जिंग टाइम है वो कैरियर पीरियड से ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि एफ आर एल सी, जो हमारे पास डिस्चार्जिंग टाइम है वो क्या होता है, आर एल सी। चार्जिंग टाइम क्या है, आर डी सी। तो आर एल सी जो है इट इज मच लेस देन 1/W, बट इट मस्ट बी मच ग्रेटर देन 1/FC। कैरियर पीरियड से बहुत ज़्यादा होना चाहिए। आर एल सी इज अ डिस्चार्जिंग टाइम, ओमेगा इज अ हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ मॉड्यूलेटिंग वेव। फॉर मिनिमम डिस्टॉर्शन इक्वेशन 1 और 2 दोनों क्या है, सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी हमारा डायगोनल क्लिपिंग नहीं होगी। एडवांटेज क्या है एनवेलप डिटेक्टर, इट इज यूज्ड इन कॉमर्शियल रिसीवर में यूज होता है, लो कॉस्ट है, कंस्ट्रक्शन काफ़ी सिंपल है कि सिंपल एक ट्यून सर्किट लगाया है और एक हमने एनवेलप डिटेक्टर लगाया है। डिस्टॉर्शन इज मिनिमम इफ द सिलेक्शन ऑफ टाइम कांस्टेंट इज प्रॉपर। जैसे हमने कहा टाइम कांस्टेंट को अगर आप प्रॉपर सेलेक्ट कर लेते हैं, आर एल सी की वैल्यू 1/FC से ज़्यादा होनी चाहिए, आर डी सी की वैल्यू 1/FC से कम होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन को आप फुलफिल कर लेते हैं, फुल प्रॉपर कर लेते हो, तो डिस्टॉर्शन सिग्नल में नहीं होता। पावर हैंडलिंग कैपेसिटी इसकी बहुत अच्छी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा पावर हैंडल कर सकता है। इट प्रोवाइड सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस रिसेप्शन ऑफ ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम। जो ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम होते हैं उनके रिसेप्शन में भी ये सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। अब हम एक बार डिस्टॉर्शन इन एनवेलप डिटेक्टर देख लेते हैं कि अगर हमारा टाइम कांस्टेंट एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में डायगोनल क्लिपिंग आ जाती है। तो डायगोनल क्लिपिंग इफ द टाइम कांस्टेंट आर एल सी इज मच ग्रेटर देन द टाइम पीरियड ऑफ कैरियर वेव ऑफ रिड्यूसिंग स्पाइक्स। हमें स्पाइक्स को कम करने के लिए टाइम कांस्टेंट को ज़्यादा रखना पड़ रहा है, लेकिन हम इसे एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा भी नहीं रख सकते, यानी कैरियर पीरियड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपने कैरियर पीरियड से ज़्यादा कर दिया तो स्पाइक्स को तो आप कम कर लेंगे, लेकिन उसकी वजह से जो नेगेटिव पीक में जो डायगोनल क्लिपिंग होगी, यहाँ देखें तो सिग्नल जाना ऐसे चाहिए, लेकिन ये सिग्नल ऐसे न जाके कुछ हॉरिजॉन्टल सा हो जाता है। तो दिस इज द एक्चुअल आउटपुट शोइंग डायगोनल क्लिपिंग। यहाँ पर क्या है, नेगेटिव वेव जो आपको लाइन के थ्रू जो एरिया है, जो शेडेड एरिया है, वो शेडेड एरिया इतना कट हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है डायगोनल क्लिपिंग की। इन दिस सिचुएशन द नेगेटिव पीक ऑफ डिटेक्टेड एनवेलप विल बी कट पार्शियली और फुली। या तो ये नेगेटिव वेव आधी कट सकती है या पूरी भी कट सकती है, डिपेंड ऑन दी कितने आपने टाइम कांस्टेंट बढ़ाया है। Hence baseband signal is distorted at the negative peak. This type of distortion is called diagonal clipping. तो ये जो शेडेड पोर्शन आपको मिल रहा है जिसमें कि नेगेटिव पीक कुछ कट हो गई है, इसको हम बोलते हैं डायगोनल क्लिपिंग। एट हाई मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी द लोड इम्पीडेंस इज नॉट प्योर रेजिस्टिव बट इट हैज सम रिएक्टिव कंपोनेंट, सो द आउटपुट एट लोड कुडंट फॉलो द एनवेलप। हाई मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी पे भी इसमें एक समस्या आती है कि जो लोड इम्पीडेंस है वो प्योर रेजिस्टिव नहीं होता, बट इट हैड सम रिएक्टिव, उसमें कुछ रिएक्टिव कंपोनेंट्स भी होते हैं जिसकी वजह से लोड को जो है लोड कुड नॉट फॉलो दी एनवेलप, लोड जो पूरी तरह से एनवेलप को फॉलो नहीं कर पाता। दूसरा एग्जांपल हम डिस्टॉर्शन इन एनवेलप डिटेक्टर ये देख सकते हैं कि आप देखें तो हमारे पास मॉड्यूलेटिंग वेव पल्स वेव है, इस तरह की इनपुट मॉड्यूलेटेड वेव है जो स्क्वायर वेव दिख रही है, और ये हमारे पास मॉड्यूलेटेड वेव है। तो हमें इसको जब रिकवर करना है तो ये होना तो ये चाहिए, जो आपको इस तीसरे वाले फिगर में जो ग्रीन कलर की डॉटेड लाइन दिख रही है, सिग्नल ऐसा होना चाहिए। लेकिन इसमें जो हायर पीक है, पॉजिटिव पीक है, पॉजिटिव वैल्यू है, वो तो आपको प्रॉपर मिल रही है, बस केवल उसमें स्पाइक्स मिल रहे हैं, तो एक टाइम कांस्टेंट को बढ़ा के इसको कम किया जा सकता है। लेकिन नेगेटिव पीक के अंदर आप देखें तो नेगेटिव पीक के अंदर ये पोर्शन कट हो जा रहा है। इसमें आप देखें तो हमें ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर ये कट हो रहा है, इतना पोर्शन इसमें से कट हो जा रहा है, तो ये क्लिपिंग है। तो दिस इज दी क्लिपिंग। होना कैसा चाहिए, होना इस तरह का चाहिए, सिग्नल ऐसे होना चाहिए, ये जो डॉटेड लाइन है इस तरह से, लेकिन यहाँ पर हमें इसमें कुछ इस तरह से स्पाइक्स भी मिल जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ नेगेटिव डायगोनल क्लिपिंग की वजह से ये सिग्नल यहाँ की बजाय ऐसे जाना स्टार्ट कर देता है। तो ये जो समस्या आती है वो हम उसको बोलते हैं डायगोनल क्लिपिंग। दिस इज द कंपैरिजन ऑफ टिपिकल डायोड डिटेक्टर सर्किट इन रेडियो एंड टीवी रिसीवर। ये थोड़ा सा आप रेडियो रिसीवर और टीवी रिसीवर में डिफरेंस है। डायोड डिटेक्टर सर्किट का हम प्रयोग रेडियो रिसीवर में करते हैं, और जबकि टीवी रिसीवर में AM एंड FM रिसीवर आर यूज जॉइंटली। उसमें AM और FM दोनों रिसीवर यूज होते हैं, क्योंकि आपको उसमें वॉइस भी ट्रांसमिट करनी है और वीडियो को भी ट्रांसमिट करना है। AM डिटेक्टर सर्किट यूज होता है इसमें,
इसमें एफएम डिटेक्टर को वॉइस डिटेक्शन के लिए, वॉइस के लिए एफएम डिटेक्शन को यूज करते हैं और वीडियो के लिए ईएम रिसीवर को यूज करते हैं। आरसी फिल्टर इज यूज इन डिटेक्टर सर्किट, सीरीज इंडक्टर इज यूज इन प्लेस ऑफ रेजिस्टेंस, इसमें सीरीज इंडक्टेंस यूज कर लेते हैं। देयर इज कंटिन्यूसली वेरिएशन इन सिग्नल अप्लाइड एट ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफाइड ड्यू टू रेगुलर चेंज इन एम्पलीट्यूड। तो इसमें क्या एक समस्या है, देयर इज अ कॉन्स्टेंटली वेरिएशन इन सिग्नल अप्लाइड एट ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर पर हम जो भी सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं उस सिग्नल की एम्पलीट्यूड में लगातार चेंज होता रहता है। बट वेरिएशन इन एम्पलीट्यूड कैन बी रिमूव विद द यूज ऑफ एम्पलीट्यूड लिमिटर सर्किट। इस टीवी रिसीवर वाले केस में हम एम्पलीट्यूड लिमिटर्स का प्रयोग कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो भी वेरिएशन एम्पलीट्यूड में आ रहे हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।